हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। और इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको काफ़ी एंट्रीज पढ़ने को मिलेगी। मतलब इसके अंदर में करीब करीब आपको 6-7 एंट्रीज आपको पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन एक प्रोसीजर से है। अब तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे दैट वाज अकॉर्डिंग टू द केसेस, बट ये क्वेश्चन इज कंप्लीट काइंड ऑफ अ स्टोरी ऑफ द इशू ऑफ शेयर। सो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में, सीखते हैं कुछ और। तो यहाँ पर अभी देखेंगे आप लोग, तो लिखा है यहाँ पे एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स। दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स को आप नोट करके रखिए कि एक्स लिमिटेड ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू किया हुआ है। इनवाइटेड एप्लीकेशन मतलब इन्होंने इशू किया है मार्केट में, और ताकि लोग अप्लाई करें और फिर ये लोग अपना शेयर कैपिटल इकट्ठा कर सके ऑफ 10 ईच। तो 10 रुपये का एक शेयर है। द अमाउंट पेएबल एज ऑन 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दोस्तों फिर से एक बार नोट करिए, ओवरऑल शेयर कितने रुपए का था? 10 रुपये का था, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे कॉल किया है। अलॉटमेंट के ऊपर इन्होंने 5 रुपये कॉल किए, और बोल रहे हैं कि बचा हुआ पैसा जो है वो फाइनल कॉल पे आया है। यानी कि फाइनल कॉल यानी कितना बचा होगा, तो 2 और 5 7 होता है। और ओवरऑल शेयर कितने का था दोस्तों? 10 रुपये का ओवरऑल शेयर था, राइट। तो बचा हुआ फाइनल कॉल मतलब कितने रुपए का हो गया? 3 रुपये का हो गया बैलेंस फिगर। फिर से एक बार देखो दोस्तों क्या हुआ, ओवरऑल शेयर कितने का था? 10 का था। आपने एप्लीकेशन पे 2 रुपये कॉल किए है, अलॉटमेंट पे 5 कॉल की है, तो उस हिसाब से आपका ओवरऑल 7 रुपीज़ कॉल हो गया। तो 10 में से 7 अगर कॉल हो गया तो 3 रुपये जो है ये हमारे फाइनल कॉल पे कॉल किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आगे क्या पूछा जरा वो समझ लेते हैं। द होल ऑफ द अबाव इशू वॉज अप्लाइड एंड कैश ड्यूली रिसीव्ड। पूरा का पूरा इशू जो है लोगों ने अप्लाई कर लिया, मतलब सारे 10,000 शेयर सोल्ड हो गए और हमको कैश मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम नोट करें तो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फाइनल कॉल भी है। मतलब हमको 3 केसेस यानी कि 3 सिचुएशंस में एंट्री करनी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो मैं आपको एक शॉर्टकट एंड सिंपल बता देता हूँ। अगर 3 चीज़ें कॉल हो रही है तो इसका मतलब समझ जाइए 6 एंट्री होने वाली है। अगर 4 कॉल हो जाए तो समझ जाइए 8 एंट्री होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कॉल के लिए या हर एप्लीकेशन मनी बोलो या अलॉटमेंट बोलो या फाइनल कॉल बोलो, इसके हमेशा 2-2 एंट्रीज होती है। ओके, अब आप जानना चाहोंगे वो कैसी एंट्रीज होती है, तो आपके सामने तो आंसर दिया है, लेकिन मैं आंसर ये डिस्कस नहीं करूँगा, आप ये आंसर देखते रहिए, इसलिए मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से होगा। तो दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे याद रखिए 10,000 शेयर्स हमने इशू किए, और एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 5 और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई केसेस नहीं है। तो देखिए अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली एंट्री हम लोग अगर करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहली एंट्री को हम लोग करते हैं एप्लीकेशन की एंट्री को। एप्लीकेशन की एंट्री में हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे पहले पैसे मिलेंगे, मतलब कि आपके पास पैसा आएगा। तो यू विल से द बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, अब वो कितने से होगा? तो आपका एप्लीकेशन 2 रुपये का था, तो 10,000 शेयर्स के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स टोटल 20,000 रुपीज़ यू विल गेट कलेक्ट ऑन एप्लीकेशन। नाउ अब ये पैसा आपको एप्लीकेशन के नाम से मिला, तो ऑफकोर्स आप इसको क्रेडिट भी एप्लीकेशन के नाम से ही करेंगे। मीन्स ओवरऑल एंट्री विल बी अबाउट लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और दोस्तों फिर यहाँ पे एक नरेशन लिख दिया करिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ अब आते हैं सेकंड एंट्री में। अब एप्लीकेशन का पैसा तो मिल गया, अब इस पैसे को हम यहाँ नहीं रखते एप्लीकेशन में, तो इस पैसे को ट्रांसफ़र करते कैपिटल में। तो एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन क्रेडिट है, तो हमको एप्लीकेशन को डेबिट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। 1 सेकेंड दोस्तों, हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और 20,000 से और क्या क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल। ये सारा पैसा हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कितने से? 20,000 से। गॉट इट। तो दोस्तों ये होगी एप्लीकेशन से रिगार्डिंग एंट्री। कैसे? तो पहला हमको पैसा मिला, फिर सेकंड हम लोगों ने क्या किया, उस पैसे को अलॉटमेंट में कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हो गया दोस्तों 2 एंट्री एप्लीकेशन का। तो इसी के बाद हम थर्ड एंट्री करने वाले हैं, दैट इज़
फॉर अलॉटमेंट। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन में बताया गया है कि अलॉटमेंट 5 रुपये का है, तो सबसे पहले याद रखिए कि एप्लीकेशन का पैसा जो होता है ना पहले मिलता है, क्योंकि लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, लोग पैसे पेड करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि उनको कितने शेयर्स देने हैं। तो जो डिसाइड करेगी कितने शेयर्स देने हैं, दैट इज वी से अलॉटमेंट प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर के हिसाब से कंपनी पहले शेयर अलॉट करती है, मतलब पहले पैसा ड्यू करती है, फिर लोगों को लेटर भेजा जाता है, फिर वो लेटर देखकर पढ़कर लोग ड्यू डेट देखकर लोग अलॉटमेंट का पैसा पेड करते हैं। तो इट मीन्स पहले पैसा ड्यू होगा, फिर पैसा अपने को मिलेगा। ओके, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? तो जब भी कोई कॉल अगर आप पेंडिंग रखते हो या ड्यू रखते हो तो दैट बिकम्स योर असेट लाइक। तो इसलिए आपकी एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अच्छा ठीक है, कितने से होगा? तो आपका अलॉटमेंट रेट है 5 रुपये, तो आपने 10,000 शेयर पे 5 रुपये मांगने हैं, मतलब 10,000 पे 5 यानी कितने रुपए मिलने हैं आपको? 50,000 रुपये। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का पैसा उसी वक्त आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल। चलो दोस्तों, अभी आप क्वेश्चन रेस करेंगे कि कैपिटल में क्यों ट्रांसफर कर दिया भाई, पैसा तो मिला ही नहीं अभी तक, ये तो ड्यू हो रहा है। दोस्तों याद रखिए कि जब शेयर अलॉट हो गए, इट मीन्स वो उस बंदों के नाम से शेयर ट्रांसफर हो गए, तो उनको कन्फर्मली पैसे देने ही पड़ेंगे फ्यूचर में। इसलिए कंपनी इज वेरी श्योर कि पहले पैसे मांगेंगी। जैसे अभी हमारे क्लास में अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो इट्स वेरी श्योर कि 10 स्टूडेंट्स का फीस ड्यू हो गया। अब बाद में जब मिलेगा तो हम उसको मिलने की एंट्री करेंगे। तो सिमिलर लाइक कि जब शेयर हम अलॉट करते हैं तो पहले पैसा ड्यू कर दो यानी चार्ज कर दो, और फिर उसके बाद आपको पैसा मिलेगा उसकी एंट्री कर दो। तो ड्यू करते वक्त ही आपने क्या करना है? अलॉटमेंट डेबिट कर देना है, क्योंकि वो आपकी एसेट बन गई टेम्पररी। जब आपको पैसा मिलेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट ऑल एसेट्स ऑलवेज, रिमेंबर दिस वन अबाउट एसेट। कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ कि कैपिटल क्यों क्रेडिट होता है। तो कैपिटल ऑलवेज एंड ऑलवेज वी नीड टू क्रेडिट एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉरफीचर, वहाँ डेबिट होता है, यहाँ हमेशा क्रेडिट होगा। उसके बाद मतलब कैपिटल जमा हो रहा है। अब फोर्थ में आते हैं दोस्तों कि अलॉटमेंट का एंट्री का पैसा भी अपने को मिलेगा अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ था? 50,000 से हुआ था। अब वो हमको मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा। तो विल से द बैंक अकाउंट डेबिट बाय 50,000 देन टू शेयर अलॉटमेंट। अब हम लोग क्रेडिट करेंगे शेयर अलॉटमेंट, दैट विल बी बाय 50,000 राइट, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू हो गया था, डेबिट हो गया था, यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, मतलब अलॉटमेंट क्लोज। और बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसा मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेना है कि सबने पैसे पे किए कि चेक करना है। तो जैसे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था कि सारा पैसा हमको मिल चुका है, तो उस हिसाब से ये एंट्री बनी। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने मैंने स्क्रीन पे 4 एंट्रीज है, 2 एप्लीकेशन की है, 2 अलॉटमेंट की है। तो एप्लीकेशन पहले मिला फिर ट्रांसफर हुआ, अलॉटमेंट पहले ड्यू हो गया फिर मिल गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों 5th एंट्री पे। 5th एंट्री पे हमको करना क्या है राइट? अब हमको फाइनल कॉल के बारे में सोचना है। तो दोस्तों फाइनल कॉल भी सेम एंड सिमिलर लाइक अलॉटमेंट होता है। वो पहले मिलेगा नहीं, पहले वो ड्यू होगा, पहले हम उसको कॉल करेंगे, फिर उसके बाद वो अपने को देखना पड़ेगा किसने भरा किसने नहीं भरा, कितना मिला कितना नहीं मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट ड्यू, क्योंकि कंपनी इज वेरी कंफर्म अबाउट देयर नेम ऑफ शेयर होल्डर्स। So that's why company first will make the call to the shareholders and then after the shareholder will pay on given due date. तो सबसे पहले ड्यू कर लेते। तो फाइनल कॉल ड्यू जब भी करेंगे आप, तो कोई भी कॉल हो तो उस कॉल के नाम से आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों फाइनल कॉल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, मतलब विल से द फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट एंट्री में अलॉटमेंट डेबिट किया था। अच्छा कितने से होगा? तो 10,000 शेयर्स तो आपके थे, मल्टीप्लाइड बाय आपने बैलेंस कॉल निकाला था 3 रुपये का, तो अकॉर्डिंगली 30,000 रुपये का आपका फाइनल कॉल हो गया। अब ये फाइनल कॉल डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि दैट विल बिकम अ टेम्पररी असेट फॉर यू, एंड असेट ऑलवेज वी नीड टू डेबिट। देन दिस मनी विल ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट एंड विल क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट हियर राइट। तो विल क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल while making the call on final installment. Okay, so this one is the entry like allotment while making a call. So whatever call we are doing, you must remember that call must be debited and that money to be transferred to the capital in the same entry. Got it? Now then after we'll receive the money of final call.
So when you receive the money, make it sure and confirm yourself what all the shareholder must pay the money over the call. Okay, if someone is there who has not paid the money, that amount will transfer to the call in arrears account. But in this question, we don't have any shareholder remain unpaid. All the shareholder has paid their money. So accordingly, what we'll do, we'll say direct what bank account debit, because all shareholder has paid their money. So that's why the bank account will be debit. तो दोस्तों यहाँ बैंक डेबिट कर दिया, एंड ऑब्वियसली कितने से होगा, जितने से आपका फाइनल कॉल ड्यू हो गया था, क्योंकि आपको सारे पैसे मिल गए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट करेंगे इसको फाइनल कॉल से, मतलब विल क्रेडिट द फाइनल कॉल हियर। तो फाइनल कॉल विल गेट क्रेडिट, वाई? बिकॉज वी नीड टू क्लोज इट, बिकॉज इट वॉज अ टेम्पररी एसेट दैट वी हैड ओपन इट in the 5th number entry. Now we need to close it because we are receiving the money. So that's why bank will be debit and final call will be credit. Okay. So likewise, these are the entry of the question. तो इस क्वेश्चन में 3 ट्रांजेक्शन थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो हम लोगों ने तीनों ट्रांजेक्शन के एंट्री कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ गया है। होपफुली मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको टू द पॉइंट समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका समय बचे और आपको अच्छे से समझे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे इंटीमेट करिए कि इस बात में कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव द वीडियो क्वालिटी एज वेल द कंटेंट इन वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।